हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में। तो सामान्य परिचय में बेसिक चीज़ें रहेंगी एमपी के बारे में, जो कि एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। जैसे कि हम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मध्य प्रदेश का मुख्य नाम, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो मुख्य नाम कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के? मुख्य नाम जो है पूछे जाते हैं सीपी बरार। यहाँ सीपी का मतलब क्या है? सीपी का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल प्रोविजन। सेंट्रल प्रोविजन ये है मध्य प्रदेश का पूर्व नाम है। ये ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश के गठन से पहले सन 1956 से पहले सेंट्रल प्रोविजन या बरार प्रोविजन या सीपी बरार के नाम से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे अधिक सोयाबीन एमपी में होती है, इसलिए इसे सोया स्टेट भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश जो है मध्य में है, जैसे कि शरीर में हृदय होता है, इसलिए इसको हृदय प्रदेश भी कहते हैं। और साथ ही साथ इसको कहा जाता है नदियों का मायका, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में जो है नदियां अन्य राज्य की तुलना में अधिक होती हैं। आगे देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये सभी को मालूम होगा। और आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को। जैसे कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है, वैसे ही एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर है। स्थापना दिवस की बात करें, एमपी की स्थापना कब हुई, तो वो है 1 नवंबर। चाहे एमपी का जो स्टार्टिंग गठन है तो वो तो हुआ था 1956 में, और बाद में एमपी का जो पुनर्गठन है, जिसको हम विभाजन कहेंगे, वो हुआ था सन 2000 में। लेकिन दोनों के लिए डेट रहेगी 1 नवंबर। तो स्थापना दिवस है 1 नवंबर को। क्षेत्रफल की बात करें, एग्जाम में क्षेत्रफल के बारे में कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं। यह है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर में दिया गया है ये डेटा 3,08,252। कहीं कहीं 245 भी लिखा रहता है, तो वो जो है वेरी करता है। हर किताब में डेटा थोड़ा सा अलग रहता है। आप इसको 252 याद रखिएगा, है ना, ये करेक्ट है। 2011 की जनगणना जब की गई थी तो उसमें इन सारे डेटाओं को भी इंक्लूड किया जाता है। तो 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रहेगा। आगे देखिए, जनसंख्या की बात करें, एमपी की जनसंख्या, तो सन 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट है। ये कितनी है? 7,26,26,809। 7,26,26,809 व्यक्ति एमपी की जनसंख्या है। जिसमें से कभी कभी एग्जाम में परसेंटेज पूछा जाता है आपसे कि पुरुषों का परसेंटेज क्या हुआ है, इसमें महिलाओं का परसेंटेज क्या है। तो हम बता दें आपको, पुरुषों का परसेंटेज इसमें से रहेगा 26,26,809 में से 51.79%, 51.79% मेल है, पुरुष है, जबकि 48.21% फीमेल है, महिलाएं हैं। ओके, तो ये परसेंटेज आप याद रख लीजिएगा। अलग अलग संख्याएं याद रखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अलग अलग संख्याएं नहीं पूछी जाती पुरुषों और महिलाओं की। या तो कुल जनसंख्या पूछी जाएगी या पुरुषों और महिलाओं का प्रतिशत पूछा जाएगा। ओके, यहाँ प्रतिशत की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो आगे और भी एक प्रतिशत देख लेते हैं हम कि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम है 72.4%, 72.4%। जबकि शहरी जनसंख्या की हम बात करें तो वो है 27.6%। ये लेटेस्ट डेटा है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। आप याद रखिएगा इसे। ग्रामीण जनसंख्या अधिक है 72.4, और 100 में से बाकी माइनस कर दीजिए आप 72.4 को, तो शेष बचेगा 27.6%, जो कि शहरी जनसंख्या है। ये एग्जाम में महत्वपूर्ण है। अभी 2016 लास्ट में जो एग्जाम हुए थे उनमें ये एसटी का पूछा गया था। आप एससी का भी याद रखेंगे कि एससी की जनसंख्या एमपी में कितने परसेंट है, तो 15.6%। ये महत्वपूर्ण रहेगा। अभी नज़दीकी 2017 के एग्जाम में आने की इसकी आशंका है। और एसटी का जो पूछ लिया जा चुका है, ये भी आ सकता है। ये है 21.1%। एसटी की जनसंख्या देश में अन्य राज्यों की तुलना में, अगर इसके परसेंटेज की बात करें तो इसका जो परसेंटेज है वो देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक है।
तो इसलिए हम कहते हैं एसटी जनसंख्या मध्य प्रदेश में देश के अन्य राज्यों की तुलना में प्रथम स्थान पर है। ओके, दोनों परसेंटेज याद रखेंगे, एससी का 15.6% और एसटी का 21.1%। लिंगानुपात की बात करें तो 931 है ना, 900 प्रति हजार पर काउंट किया जाता है, तो प्रति हजार पुरुषों पर 931 महिलाएं हैं। तो यहाँ 931 आप याद रखिएगा लिंगानुपात। साक्षरता की अगर हम बात करें, है ना, साक्षरता के बारे में कभी पूछा जाता है एग्जाम में। अगर मेल की साक्षरता की बात करें तो 78.7 और फीमेल की 59.2%। दोनों डेटा आप याद रखिए, है ना। जनसंख्या की दृष्टि से एमपी का देश में स्थान कौन सा है, यानी कि एमपी में जो जनसंख्या है वो देश के अन्य राज्यों की तुलना में उसका स्थान अगर देखा जाए तो कौन सा है, तो वो है 6वां स्थान। एमपी में जो जनसंख्या है वो 6वें स्थान पर आती है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी का स्थान कौन सा है देश में, तो वो है दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से 6वां, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश। आगे देखें, अगर विस्तार की बात की जाए कि एमपी का जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना है, तो पूर्व से पश्चिम में जो एमपी है तो वो है 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में ज़्यादा फैली हुई है एमपी का क्षेत्रफल। जबकि उत्तर से दक्षिण में एमपी की जो सीमाएं हैं वो 605 किलोमीटर तक फैली गई हैं। तो दोनों डेटा आप यहाँ से याद रखेंगे। पड़ोसी राज्य, एमपी के पड़ोसी राज्यों की संख्या है 5 सब कुल, है ना, जिसमें से कौन कौन है, यूपी है उत्तर में, सीजी यानी कि छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, राजस्थान और गुजरात। तो ये 5 राज्य हो गए, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं गुजरात। ठीक है, ये 5 राज्य जो है, गुजरात राज्य की जो सीमा है वो एमपी के 2 जिलों से लगती है, या ये कहें कि गुजरात के 2 जिले एमपी की सीमा से लगते हैं, तो ये कहना ज़्यादा सही होगा। भौगोलिक स्थिति की बात करें, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट की बात अगर हम करें, तो कोऑर्डिनेट है इसके एमपी के 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से, यानी कि उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर तक। 21 डिग्री 6 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तर तक। और अगर पूर्वी कोऑर्डिनेट की बात हम करें तो वो हो जाएगा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से, ई फॉर ईस्ट यानी कि पूर्व, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व तक। हम चूंकि जानते हैं कि 1 डिग्री अक्षांश का मतलब होता है 111 किलोमीटर, है ना। आप 1 डिग्री अक्षांश को अगर 111 किलोमीटर याद रखेंगे तो आप ये जो एमपी का विस्तार हमने देखा और ये हम भौगोलिक स्थिति देख रहे हैं, आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। वो कैसे कि यहाँ देखिए नॉर्थ का 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, तो इनका डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस इनका हो गया लगभग डिग्री 24 मिनट, है ना। और हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि 1 डिग्री अक्षांश का मतलब 111 डिग्री, तो 5 डिग्री का मतलब हो गया 555 किलोमीटर, क्योंकि एक अक्षांश यानी कि 1 डिग्री का मतलब होता है 111 किलोमीटर, तो 5 डिग्री का मतलब हो गया 555 किलोमीटर, और 24 मिनट का मतलब हो जाएगा यहाँ लगभग 50 किलोमीटर। तो 555 और 50 हम जोड़ेंगे 605 किलोमीटर, है ना, उत्तर से दक्षिण 605 किलोमीटर। तो उम्मीद है यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से, 1 डिग्री अक्षांश कभी कभी पूछ लिया जाता है कितने किलोमीटर होता है, तो 111 किलोमीटर। तो ये देखा आपने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय पार्ट 1। अगर आप सामान्य परिचय का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, और सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी इसमें रिलेटेड पूछनी है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और आपको अगर वीडियो पसंद है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब आप चैनल को जरूर कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।